बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ, इससे पहले कि हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जाने, हम लोग ये समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए यहां पे मैं लिखा हूं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसका मतलब होता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसका एक उचित अर्थ निकले, पूर्ण अर्थ निकले, उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। फिर से लिख लीजिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे अमृत इज रीडिंग बुक। देखिए कुछ चीजें एक सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। कम से कम ये चीजें होनी चाहिए। इसके बाद जो है, अब सब्जेक्ट में डिटरमाइनर भी होता है, आता है, एडजेक्टिव भी आ जाएगा, और मेन जो करता होता है, मेन जो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य को करने वाला होता है, वो होता है, हो सकता है एडजेक्टिव फ्रेज भी आ जाए। इतने पार्ट्स ये सब सब्जेक्ट्स के हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों एक साथ, ये सभी एक साथ आए। डिटरमाइनर भी आए, एडजेक्टिव भी आए, हेडवर्ड भी आए, एडजेक्टिव फ्रेज भी आए। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये एक साथ आए। कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, सभी भी हो सकते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है और एक्सटेंशन या अदर्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर इसका क्रम आगे पीछे हो गया, पहले ऑब्जेक्ट लगा दिए, वर्ब लगा दिए, इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा, वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। इसका क्रम है। जैसे यहां पे एग्जांपल है, अमृत इज रीडिंग बुक। अमृत सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसी क्रम में लिखा जाएगा तभी जाके सेंटेंस होगा और इसका कंप्लीट सेंस निकलेगा। अब अगर इसको हम बुक को पहले कर दें, अमृत को बाद में कर दें, रीडिंग इधर कर दें, इस बाद में कर दें, तो शब्द तो सभी वही हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, प्रॉपर सेंस में नहीं लिखे गए, इसलिए जो है वो कंप्लीट नहीं है। अब देखिए इधर नीचे एक और, राधा इज गोइंग टू स्कूल, इसमें भी एक प्रॉपर सेंस में लिखा गया है। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य और विधेय यहां पे। अब सामान्य रूप से अगर समझें तो सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं। अब वो क्या होता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वही शब्द कर्ता या सब्जेक्ट होता है। अब ध्यान दीजिए, कर्ता को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में कौन या किसने का प्रश्न करने पर, हिंदी वाक्य में कौन या किसने का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा हमको, वही जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे अमृत पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, अमृत पुस्तक पढ़ रहा है। वह जाती है, कौन जाता है, कौन जाती है, वह जाती है। राधा पढ़ती है, कौन पढ़ती है, राधा पढ़ती है। राम ने रावण को मारा, रावण को किसने मारा, राम ने। यानी जो आंसर मिल रहा है वही हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद प्रेडिकेट। प्रेडिकेट समझने के लिए एक आसान सा एकदम ट्रिक समझ लीजिए कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा, अब वो सब्जेक्ट केवल अकेले भी हो सकता है, उसके साथ डिटरमाइनर भी जुड़ा हो सकता है, डिटरमाइनर मतलब एएनडी। उसके बाद जो एडजेक्टिव भी हो सकता है, मानी कोई विशेषता, जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल
इज रीडिंग बुक, इज रीडिंग बुक। एक सुंदर सी बच्ची जो है पुस्तक पढ़ रही है, एक सुंदर लड़की पुस्तक पढ़ रही है। अब इसमें ए डिटरमाइनर हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल जो है हेड वर्ड हो गया जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये सभी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हैं। इसके बाद जहां हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ, अब इसके सभी बाद वाले इज रीडिंग बुक, ये सभी क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। अब प्रेडिकेट में वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कंप्लीमेंट आता है। यानी इतना समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब से लेके उसके बाद वाला पोर्शन, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो, वो जो सभी हैं वो सभी प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट वाले पार्ट को छोड़कर किसी भी सेंटेंस में जो दूसरा भाग शेष बच गया वही प्रेडिकेट है। एकदम अच्छे से शॉर्टकट में इसको समझ सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए, केवल फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए। पढ़िए तो जम के पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए। आपको भी लगना चाहिए कि हमने कुछ सीखा। देखिए, पढ़ने और सीखने में अंतर है। हमें पढ़ना नहीं है बल्कि सीखना है। रीडिंग और लर्निंग में अंतर। हमको लर्निंग करना है, अधिगम रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, लेकिन सीख लेना है। कोई चीज सीख गए आप तो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं, किताब उठाए पढ़ लिए, कोई किताब उठाए हम, कोई नोट्स उठाए, कुछ उठाए, पढ़ रहे हैं, पता चला पढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 2 घंटे पढ़े, पता चला क्या सीखे, क्या याद हुआ, कुछ नहीं। लेकिन आधा घंटा पढ़े, उससे अगर कुछ सीख लिए तो वो पढ़ाई सार्थक है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आप सीखिए, पढ़िए मत, सीखिए। लर्निंग करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये आप छोटे में, कम समय में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ गए होंगे, सेंटेंस समझ गए होंगे। बाकी डिटेल में फिर किसी और दिन डिटेल भी हो सकता है इसका। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक्स यू, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए। और एक चीज और, ये छोटी छोटी जानकारियां तो अच्छी दूंगा आपको, लेकिन इसके लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं सर के लिए। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।